जनजाति जनजाति जो है उसका किसी समुदाय को कोई क्षेत्र में कोई समुदाय है उसको जनजाति का दर्जा कौन देने का अधिकार किसके पास है बोलो? राष्ट्रपति के पास है अधिकार। जनजाति का अधिकार देने की किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास। तो आज पूरा 42 जनजाति देखेंगे। 42 नहीं हो पाएगा, देखते हैं 42 से ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक है। अच्छा, किसके तहत इसके अर्थ को किसमें परिभाषित किया? 366(25) ये वाला अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 342 के तहत क्या है? दर्जा दिया जाता है। 342 के तहत दर्जा, 366(25) के तहत क्या है? उसके अर्थ को परिभाषित किया गया, उसको बताया गया है कि जनजाति कैसे होते हैं, और 342 में दर्जा दिया जाता है। ये सब संविधान के अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद है। 342(1) के तहत जो है राष्ट्रपति अपनी शक्ति का क्या करता है? प्रयोग करता है। 342(1) के तहत तो है 342 का ही पार्ट है वो, तो हम 342 बोलेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। 342 दो ही आर्टिकल पढ़े थे, दो ही अनुच्छेद ना, और कुछ नहीं पढ़े थे ना, दो ही अनुच्छेद। और कितनी जनजाति छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं? 42 जनजाति छत्तीसगढ़ में। 42 जनजाति 42 जनजाति में हमने देखा था छत्तीसगढ़ में ऐसे कि ऊपर वाले क्षेत्र में, एक ये वाले ऊपर वाले क्षेत्र में, ऊपर ये वाला ऊपर उत्तरी भाग में कैसी जनजाति है? यहाँ पे प्रोटो टाइप की जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड टाइप की जनजाति है ना। और नीचे नीचे क्षेत्र में कैसी जनजाति है? नीचे में द्रविडियन, द्रविडियन या फिर द्रविड़ टाइप की बोल सकते हो, द्रविडियन या फिर द्रविड़। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ऊपर में, नीचे कैसा? द्रविडियन। द्रविडियन लोग कैसे भाषा बोलते हैं बोल रहे हैं? बोली, बोली कैसे बोली बोलते हैं? हल्बी, हल्बी। मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब इस क्षेत्र में मैक्सिमम जो लोग बोली बोलते हैं वो कैसे बोली बोलते हैं? हल्बी, हल्बी। ऊपर के लोग सादरी, सादरी या फिर क्या बोलते हैं? सदरी बोलते हैं, सादरी या फिर सदरी। मध्य वाले लोग क्या बोलते हैं? मध्य में ये जनजाति ही बोल रहे हैं, हम जनजाति पर है तो मध्य में जो सेंटर में जनजाति है वो लोग कैसे बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी। कैसे बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। मतलब आर्य भाषा ही है वो, आर्यों का ही भाषा है छत्तीसगढ़ी, है ना। इन्हीं भाषाओं को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बीच वाले में आर्य लोग ज़्यादा है। कैसे लोग हैं? आर्य, आर्य लोग ज़्यादा है। इस कारण ये जो यहाँ के जनजाति है इनसे मेल खा गया, मतलब इनका जो है रहन सहन कैसे चेंज हो गया, आर्यों के समान लगभग हो गए। तो वो लोग अब क्या बोलते हैं? सामान्य भाषा छत्तीसगढ़ी ऐसे बोलते हैं। इधर के लोग हल्बी बोलते हैं ज़्यादातर लोग, और इधर के लोग सदरी बोलते हैं। ऐसे करके छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के सांस्कृतिक हो गए, एक तो ऊपर वाला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वाला, एक तो मध्य वाला, और नीचे दक्षिण वाला, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर वाले भाग को उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र बोल सकते हैं, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र बोल सकते हैं, और दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र बोल सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, कैटेगरी हम बांट सकते हैं, लेकिन 3 ही प्रकार से वैसे बोल रहे हैं। उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र और दक्षिणी, और है बड़ा सा आप लोग बनाओगे भी तो बड़ा सा बनाना कॉपी में, पूरा बड़ा, ठीक है, पूरा भर जाएगा वो। ऐसी टाइप है ना छत्तीसगढ़, ऐसी टाइप है शायद, ऐसी है।
आप लोग को ये अंदाजा है कि किधर कौन कौन सा जिला है? पहले है ऊपर वाले क्षेत्र में कौन कौन सा जिला है, ये आप लोग को पता है कि नहीं? पता होगा तो आगे बढ़ूंगा, इसमें बताऊंगा, नहीं तो आपको जिला बताना पड़ेगा। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता? थोड़ा थोड़ा सा याद है। तो आप लोग जिला पहले कवर कर लो। जिला कौन कौन सा, अच्छा ये इधर बोल रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा जिला हो सकता है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे गरियाबंद है ना। वैसे बोलूँगा तो यहाँ पे कौन सा हो सकता है? बस्तर है ना। बस्तर। नीचे इधर बोल दूंगा तो इधर बीजापुर, इधर बीजापुर। तो एक बार मैं आपको वो करा देता हूँ, क्लियर करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको याद है ना बॉक्स से हम पढ़े थे, वो वाला याद है कि नहीं है? पहले एक लाइन खींचना ऐसे है ना। पूरा 33 जिला अभी बता रहा हूँ। ये क्या हो गया? एमसीबी। एमसीबी एमसीबी के बाद कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद हाँ बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सरगुजा, सरगुजा के बाद जसपुर। इतना हो गया। कहाँ से काटना है आप? एमसीबी से। एमसीबी के यहाँ से जैसे काट दिए, और यहाँ सरगुजा से बीचों बीच से काटना है। ये क्या हो गया? कोरबा। आ रहा है समझ? कोरबा बीचों बीच से। नीचे एक लाइन काट देना है ऐसे ही, हो गया। नीचे एक लाइन, इसी को मिलाना है। कौन से लाइन को? इसी लाइन को नीचे मिलाना है। ये नीचे आ गया लाइन। अब यहाँ से नहीं खींच के थोड़ा सा नीचे से खींचना है, इसलिए तो ये वाला क्या हो गया? हाँ ये वाला हो गया गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही। उसके नीचे हो गया ये मुंगेली, मुंगेली। उसके बाद क्या बनाना है? यहाँ पे बनाना है बिलासपुर, यहाँ पे बनाना है जांजगीर चांपा। उसके बाद मैं बोला था शक्ति का प्रयोग कैसे करना है? आधा आधा करना है, मतलब आधा लाना है। उसके बाद एक लाइन खींच देना है, यहाँ पे खींच दिए आधा लाके। तो ये क्या हो गया? शक्ति। ये हो गया सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये हो गया रायगढ़, ये हो गया रायगढ़। इतना बना लिए देखो इतने। यहाँ पे है एमसीबी, उसके बगल में कोरिया, उसके बगल में सूरजपुर, यहाँ पे है बलरामपुर, यहाँ पे सरगुजा, इस किनारे में जसपुर। ठीक है। वैसे यहाँ पे गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ पे बीचों बीच, ये बीचों बीच है, यहाँ पे बीचों बीच कोरबा, कोरबा। इधर इस किनारे पे रायगढ़। नीचे आओगे तो बिलासपुर, यहाँ पे बिलासपुर। बगल में क्या है? मुंगेली, इधर मुंगेली, इधर बिलासपुर। उसके बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद शक्ति मिलेगा, शक्ति के इधर रायगढ़ मिलेगा, और उसके नीचे इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला? ये मुंगेली है, मुंगेली के उस पार नहीं जाना, उसके पहले ही एक लाइन खींच देना है ऐसे, नीचे लाइन खींच देना है। अब लाइन खींचने के बाद उसको ये मिला देना है ऐसे, लाइन को पहले मिला दिए। 20 से एक लाइन खींचना है बोला, यहाँ से एक लाइन खींच दिए 20 से। इसको कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में। उसको 4 भागों में बांटना है, 1 भाग, 2 भाग, ये 4 भाग हो गया, 4 भाग। ये क्या हो गया? कवर्धा, कवर्धा। ये खैरागढ़, चुई खदान, गंडई, केसीजी। केसीजी के नीचे क्या है? राजनांदगांव, राजनांदगांव के नीचे मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। उसके बाद जो 4 है, उसके बाद वो कितना बनता है वो वाला? 3 भाग में। तो बीच बीच से काटना है, जैसे कि बोल रहा हूँ 20 से, यहाँ से 20 से एक काट दिए, यहाँ से एक 20 से काट दिए। ठीक है, 3 भागों में। ऊपर वाला भाग बेमेतरा, बीच वाला भाग दुर्ग, नीचे वाला भाग बालोद। अब फिर से कैसे काटना है? जैसे ये ऊपर से कटा है, वैसे ही एक लाइन खींचना इधर, है ना। कहाँ तक जाना है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ तक। तो ये एक लाइन खींच के एक गए कहाँ तक? सारंगढ़। एक गए कहाँ तक बोल रहा हूँ? सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ तक जाना है। ये कौन सा हो गया? बलौदा बाजार, ये हो गया बलौदा बाजार। फिर से जैसे ये लाइन है, वैसे इधर से एक लाइन खींचना है। कौन सा? एक सीधा सीधा लाइन खींचना है, ऐसे लाइन खींच दो, एक सीधा, एक सीधा लाइन खींच दिया, हो गया। अब इसी लाइन को कैसे लाना है? नीचे लाना है बोलो, सीधा पूरा नीचे लाना है। पूरा नीचे लाओगे,
लेकिन यहीं से नहीं काटना है, थोड़ा सा नीचे से काटना है, थोड़ा सा नीचे से। तो नीचे से काटोगे तो क्या हो गया, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, महासमुंद। इसके नीचे वाला गरियाबंद, ये वाला क्या बन जाएगा, रायपुर, रायपुर। और उसके नीचे वाला धमतरी बन जाएगा, उसके नीचे वाला धमतरी। आ रहा है समझ? उसके बाद क्या बनाओगे, नीचे इधर बनाओगे कांकेर। तो कांकेर के लिए एक लाइन खींचना है, ऐसे लाइन खींच दे, यहाँ तक लाइन खींच दे ऐसे, आधा मतलब धमतरी के बीचों बीच। ठीक है, अब इसको मैं और बड़ा बना रहा हूँ ना, ऐसे नीचे जाएगा और ये यहाँ तक बना है। ठीक है, इतना देखो, बीचों बीच एक लाइन खींचना है। कैसे खींचना है, बीचों बीच एक लाइन खींचना, यहाँ पे बीचों बीच लाइन खींच दिए। अब ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन उसी को नीचे लाओ, ये वाला। तो ये क्या बन गया, नारायणपुर। ये वाला क्या बनाए थे हमने, कांकेर बनाए थे, कांकेर। ये बन गया नारायणपुर। अब बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स है, उसको दो भागों में बांटना है, दो भागों में, दो भागों में बांट दिए। अब देखो कैसे, ऊपर का कैसे करना है, यहाँ से देखो, इन दोनों लाइनों के बीच से एक लाइन खींचना है और उसको सीधा जोड़ देना है, ये। ठीक है, वैसे ही यहाँ से एक लाइन खींचना है और इसको ऐसे जोड़ देना, ये बन गया। तो ये ऊपर का बन गया कोंडागांव, ये बन गया बस्तर, ये बन गया दंतेवाड़ा, ये बन गया सुकमा, और ये बन गया बीजापुर। ठीक, ये रट लेना, जैसे भी करना याद कर लेना। ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ऐसे है ना, ऐसे नहीं है बोलो। इसको इसलिए ऐसा पढ़े है कि आपको उसके एक जिला के, एक डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ का चीज़ें क्या रहे, याद रहे, चारों तरफ का चीज़ें। जैसे बोल रहा हूँ, मान लो पूछ दिया आपको बीजापुर, बीजापुर। अब बीजापुर से लगा हुआ कौन कौन सा जिला है पूछ दिया, तो आपको क्या पता रहेगा, नारायणपुर, नारायणपुर लगा है। बताओ यहाँ पे कौन लगा है, कोंडागांव, कोंडागांव लगा है, कोंडागांव लगा है। कोंडागांव के बाद ये कौन सा है, दंतेवाड़ा। और ये कौन सा है, बस्तर। ये दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा भी लगा। तो आपको ये जो है 1 मिनट के अंदर में ही बन जाता है, प्रैक्टिस से 1 मिनट नहीं लगता है, प्रैक्टिस करवा चुका हूँ पहले ही। तो ये एकदम फटाफट बन जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि जांजगीर चांपा से कौन कौन सा लगा है, तो जांजगीर चांपा से आप बता सकते हो कि जांजगीर चांपा से पहले तो बलौदाबाजार लगा है, फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़ लगा है, फिर शक्ति लगा है, फिर कोरबा लगा है, फिर बिलासपुर लगा है। ऐसे करके आप पूरा बता सकते हो, इससे बता सकते हो ना। ऐसे आपको एक एक जिला के साथ कौन कौन सा जिला लगा है ये रटने की जरूरत नहीं है, ये बना लेते हो तो बहुत फास्ट बन जाता है। इतना जल्दी बन जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसमें बनाने में। ठीक है, तो ये बना लेना। इसी के आधार पे हम देख रहे हैं, इसमें देखेंगे। जैसे बोल रहा हूँ कि ऊपर ऊपर एमसीबी, यहाँ पे क्या है, कोरिया, कोरिया के बाद इधर क्या है, सूरजपुर, सूरजपुर के बाद ऊपर साइड में बनाया है बलरामपुर। ठीक है, उसके बगल में जसपुर, यहाँ पे बीच में है, देखो ये सरगुजा बीच में है, यहाँ पे बीच में। उसके नीचे यहाँ पे कोरबा, इधर देखो तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, इधर मुंगेली, उसके बगल में बिलासपुर दिख रहा है, उसके बगल में जांजगीर चांपा दिख रहा है, उसके थोड़ा ऊपर में शक्ति दिख रहा है, और उसके उधर रायगढ़ दिख रहा है। नीचे साइड देखो, शक्ति के जस्ट नीचे साइड इधर देखो तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ दिख रहा है, सारंगढ़ बिलाईगढ़, इतना देख लिए। उसके बाद देखो मुंगेली, मुंगेली के नीचे क्या है, कवर्धा, मुंगेली के नीचे कवर्धा, कवर्धा के नीचे केसीजी है, केसीजी के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव पे मानपुर मोहला आएगा, राजनांदगांव के बाद मानपुर मोहला, ये इधर वाला हो गया। इसी में देखेंगे बिलासपुर देख लिए, यहाँ पे बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा देखे, फिर शक्ति देखे, शक्ति के नीचे सारंगढ़ बिलाईगढ़ देखे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के पास ही क्या है, महासमुंद है, देखो महासमुंद। और ये बिलासपुर वाला क्षेत्र है जांजगीर चांपा, उसके नीचे बड़ा सा बलौदा बाजार है, बड़ा सा है ना बलौदा बाजार, बलौदा बाजार ये हो गया। अब और नीचे आते जाएंगे, और नीचे आते तो बलौदा बाजार के नीचे रायपुर, रायपुर के नीचे क्या है, रायपुर के बगल में दुर्ग, रायपुर के नीचे धमतरी, रायपुर के नीचे ही धमतरी है, देखो रायपुर के नीचे धमतरी, और रायपुर के इधर है दुर्ग, दुर्ग के इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, राजनांदगांव वगैरह मिलता है, इधर राजनांदगांव ये देख लिए थे। तो ये सब ऐसे बनेगा। रायपुर के इधर बगल जाओगे, रायपुर के बगल इधर देखो तो महासमुंद गरियाबंद आता है, तो ये रायपुर हो गया, और रायपुर के बगल इस क्षेत्र में महासमुंद, और इस क्षेत्र में ये गरियाबंद वाला, गरियाबंद। और उसके बगल में यहाँ पे क्या बनेगा, धमतरी बनेगा, धमतरी, धमतरी हो गया है। अब यहाँ पे दुर्ग देखे थे, दुर्ग के नीचे क्या है, बालोद, दुर्ग के नीचे बालोद, इधर देखे थे कवर्धा, कवर्धा के बाद देखे थे खैरागढ़ वाला क्षेत्र, उसके बाद देखे थे राजनांदगांव, फिर मानपुर मोहला। तो मानपुर मोहला, बालोद,
धमतरी, गरियाबंद, ऐसे हो गया। उसके नीचे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कांकेर मिलेगा, कांकेर। फिर यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या मिलेगा? कोंडागांव मिलेगा। कांकेर के जस्ट नीचे इधर नारायणपुर मिलेगा, नारायणपुर मिला, नारायणपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कोंडागांव, नारायणपुर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बस्तर मिलेगा, बस्तर। और इधर क्षेत्र में ये बीजापुर मिलेगा, और नीचे साइड सुकमा, और बीच में यहाँ पे मिलेगा आपको दंतेवाड़ा। आ रहा है समझ? अब ये मैप समझ आ जाएगा ना, इसके आधार पे हम जनजाति को देखेंगे कहीं पे कहाँ पे कौन कौन है। आ गया? इसमें भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, ये मैप में देखोगे तो वही सेम चीज़ है जो इसमें किए हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं बस्तर क्षेत्र से, बस्तर क्षेत्र से पहले पढ़ना चालू करते हैं जनजातियों का नाम। आपको पूरा रटना है ना। तो एक जनजाति आप लोग जो बोल रहे थे अभी, परजा धुरवा बोल रहे थे, परजा धुरवा, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। परजा धुरवा दोनों कैसे होता है बोल रहा हूँ? एक ही होता है। खासकर ये उड़ीसा क्षेत्र की जनजाति है ना। तो परजा और धुरवा क्या होता है बोल रहा हूँ? एक ही होता है, परजा धुरवा। अगर परजा धुरवा के कौन से क्षेत्र में जाओगे? पश्चिम क्षेत्र में। पश्चिम क्षेत्र में जाओगे तो क्या मिलेगा? अबुझ, अबुझ माड़िया, क्या मिलेगा? अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया, पश्चिम क्षेत्र में। इसके अगर पूर्व क्षेत्र में जाओगे तो क्या मिलेगा? भतरा, क्या मिलेगा बोल रहा हूँ? भतरा। हो रहा है याद? भतरा, हाँ, दक्षिणी भाग में है ना। नीचे क्षेत्र में जाओगे, इसके नीचे क्षेत्र में दक्षिण में जाओगे तो इधर मिलेगा आपको, इधर मिलेगा दंडामी, दंडामी माड़िया, दंडामी माड़िया, क्या मिलेगा बोल रहा हूँ? दंडामी माड़िया। ऊपर क्षेत्र में जाएंगे, ऊपर, ऊपर तो क्या मिलेगा बोल रहा हूँ? मुरिया, मुरिया। आ रहा समझ? परजा ध्रुवा को बीच में रख लेना, परजा ध्रुवा को हमने बीच में रख लिया। इसके ऊपर जाएंगे तो मुरिया मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो, यानी उत्तर साइड जाएंगे परजा ध्रुवा के तो मुरिया। अगर परजा ध्रुवा के किधर जाएंगे? पश्चिम साइड जाएंगे, पश्चिम साइड यानी कि नारायणपुर क्षेत्र में जाएंगे तो अबुझ माड़िया मिलेगा। नीचे साइड में जाएंगे परजा ध्रुवा के तो क्या मिलेगा? दंडामी माड़िया। और इधर पूर्व साइड मिलेगा भतरा, भतरा। ये सब क्या है? जनजातियों के नाम है। तो कितना जनजाति याद कर लिया अभी? 5 जनजाति, 5 जनजाति याद हो गया। परजा धुरवा, परजा धुरवा दोनों एक ही है बोलो, परजा धुरवा दोनों एक है। परजा धुरवा याद कर लिए, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, है ना, मुरिया और भतरा, मुरिया और भतरा। तो भतरा एक जनजाति, देखो अबुझ माड़िया और दंडामी माड़िया दोनों एक ही परिवार के। कौन से परिवार के? एक ही परिवार के, माड़िया परिवार के, माड़िया। अब माड़िया ही 2 भागों में बटे हैं, एक तो अबुझ, एक तो अबुझ और दूसरा दंडामी। तो इन्हीं का नाम हो गया, एक अबुझ माड़िया और दूसरा दंडामी माड़िया। अबुझ माड़िया जो है खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कैसे क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र। और जिसको जान नहीं पाते हैं इसलिए कैसा है? अबुझ। जिसको बूझा ना जा सके वही क्या होता है? अबुझ होता है ना। जिसको जो बुझा लिया गया है, बुझा लिया मतलब वो वाला फूंक के बुझाने वाला नहीं बोल रहा हूँ, है ना। बुझो तो जाने वाला, सुने हो ना, वैसी वाला कैसा है? ये अबुझ है, मतलब इनको जान पाना क्या है? मुश्किल है, मुश्किल है, इसलिए अबुझ माड़िया, इसलिए अबुझ माड़िया। और एक है दंडामी माड़िया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना अंजलि? दिख रहा है? परजा धुरवा इधर भद्रा, ऊपर में मुरिया, मुरिया। नीचे ही और लोग हैं दोरला। नीचे क्या है बोल रहा हूँ? दोरला, नीचे दोरला। इधर ही नीचे गदबा, इधर ही नीचे क्या है बोल रहा हूँ? गदबा। हो गया? नीचे दोरला और नीचे ही है गदबा, गदबा। इधर ही है कोया, किधर? बीजापुर क्षेत्र में कोया, बीजापुर क्षेत्र में कोया। देखो एक एक को मैं आपको लिखा रहा हूँ, अलग से मैप बनाने के साथ साथ एक एक जनजाति लिखना और बगल में उसका जिला लिखते जाना, कौन कौन से जिला में मुख्य रूप से पाए जाते। जैसे कोई जनजाति है, बात की बात, मान लो कांकेर में, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको।
मान लो कांकेर में हलवा लोग हैं, ऐसे मान रहे हैं अभी, है ना। कांकेर में कैसे लोग हैं, हलवा लोग ज़्यादा हैं, हलवा लोग। तो हलवा जो है उसके आसपास के जिला में भी क्या होगा, मिलेगा आपको, उसके आसपास के। जैसे हलवा बोल रहे हैं तो हलवा बालोद में भी हलवा मिलेगा, मानपुर मोहल्ला में भी हलवा, नारायणपुर में भी हलवा मिलेगा आपको, कोंडा गांव में भी हलवा मिलेगा और धमतरी में भी हलवा मिलेगा। हाँ लिखा रहा हूँ ना मैं लिखा रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा सबको, ऐसे में याद नहीं रहेगा, है ना। तो हलवा कैसे रहेगा, इनके चारों तरफ रहेगा, ऐसे बता रहा हूँ आपको, चारों तरफ मिलेगा आपको। मुख्य जो संकेंद्रण बोल रहा हूँ, मतलब मुख्य रूप से ज़्यादा करके कहाँ है, कांकेर में, और कांकेर के आसपास के जो जिला है उसमें भी आपको क्या मिलेगा, हलवा मिलेगा। तो आसपास का जिला अगर आपको पूछ देगा कि बालोद में हलवा है कि नहीं, तो बालोद में हलवा है, ऐसे बोलो, है ना, बालोद में हलवा। वैसे ही यहाँ पे क्या क्या देख लिए हैं, इसको एक एक को आपको बता दो। एक तो क्या लिखे हो, परजा, परजा ध्रुवा एक है यहाँ पे, एक बना दिया, ये क्या बना दिया, परजा ध्रुवा, हो गया परजा ध्रुवा। यहाँ पे इधर भतरा, भतरा, भतरा ऊपर में मुरिया, ऊपर में मुरिया। इधर है अबुज मारिया, अबुज मारिया लो। यहाँ पे कोया, कोया बीजापुर क्षेत्र में कोया। यहाँ पे है गदबा, गदबा, दोरला, दोरला, और क्या देख लिए हैं, दंडामी मारिया, इतना देख लिए। तो परजा ध्रुवा कहाँ कहाँ है लिख लो पहले, परजा ध्रुवा। ये तो मैप में आप बना लिए हो, मैप में बनाओ और साथ में बगल में लिखो परजा ध्रुवा, परजा ध्रुवा लिखो, और उसके बगल में वो जिले का नाम लिखते जाओ, साथ में, साथ में जिले का नाम लिखते जाओ। क्या लिखता है लॉगिन पूरा नाम, बैरागी, बैरागी तो राजनांदगांव रियासत के तो नहीं हो, बैरागी वंश के, हाँ हो क्या, हाँ राजनांदगांव का जो रियासत पढ़े ना, वो जो है कौन से वंश के थे, बैरागी वंश के थे। सबका वंश है, नहीं लिख पाया हूँ आप लोग को, वंश, वंश भी है उनका कि कौन कौन से वंश है। कोई राजपूत है ना, कोई कोल राजा है, कोई डोम राजा है, अलग अलग है ऐसे, है ना, कोई नागवंशी है। उतना उतना नहीं पूछेगा, मैं इसका नाम आ गया बैरागी बोला इसलिए बोल रहा हूँ कि राजनांदगांव रियासत के राजा लोग थे, जो दिग्विजय सिंह थे, वो कौन से रियासत के थे बोल रहा हूँ, कौन से वंश के थे, बैरागी वंश के थे। परजा ध्रुवा सबसे पहले लिखो, परजा ध्रुवा। तो परजा ध्रुवा, परजा ध्रुवा कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से बोल रहा हूँ, मुख्य रूप से बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा क्षेत्र। उसके बाद लिख लो अबुझ मारिया, उसके बाद अबुझ मारिया, अबुझ मारिया को लिख लो। अच्छा अबुझ मारिया इधर इधर है, मतलब कहाँ कहाँ मिल सकता है इधर, एक तो नारायणपुर और दूसरा बीजापुर क्षेत्र। अबुझ मारिया है नारायणपुर और बीजापुर क्षेत्र में ज़्यादा, है ना, नारायणपुर और बीजापुर क्षेत्र में। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि परजा ध्रुवा कोंडा गांव में मिलता है कि नहीं, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोंडा गांव में, है ना, मिलेगा। बट मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बोल रहा हूँ, मुख्य रूप से बस्तर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, परजा ध्रुवा मुख्य रूप से, है ना। वो नारायणपुर में भी मिल जाएंगे, परजा ध्रुवा लिख लिए, परजा ध्रुवा। अबुझ मारिया लिखिए, अबुझ मारिया कहाँ, मुख्य रूप से नारायणपुर और बीजापुर, नारायणपुर और बीजापुर, इसलिए इस साइड में लिखा हूँ, नारायणपुर और बीजापुर। आपको मेन मेन लोकेशन याद करना है ज़्यादा करके, ऐसे बोल रहा हूँ। नीचे है दंडामी मारिया, तो अबुझ मारिया की ही परिवार के लोग हैं, कैसे लोग, दंडामी मारिया। लेकिन दंडामी मारिया इधर नीचे क्षेत्र में, नीचे क्षेत्र में इधर मैदान है, नीचे बताया था जब मैं भूगोल पढ़ाया था, तो नीचे क्या है, मैदान है, सुकमा और बीजापुर का मैदानी वाला क्षेत्र। तो उन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं दंडामी मारिया, यानी कि सुकमा, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में कैसी जनजाति मिलेगी, दंडामी मारिया,
हाँ, अब लिख लो भत्रा। भत्रा, भत्रा, भत्रा लो, देखो ऊपर में कोंडागांव, यहाँ पे बस्तर और नीचे सुकमा। तो कोंडागांव, बस्तर और सुकमा क्षेत्रों में भत्रा जनजाति। कोंडागांव, ऊपर में कोंडागांव, देखो इधर लिखे तो कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। कोंडागांव, बस्तर और सुकमा में कौन सी जनजाति? भत्रा जनजाति। भत्रा। तो एक पढ़े परजा ध्रुवा, है ना, एक पढ़ लिए भत्रा, भत्रा, अबुज मारिया और दंडामी मारिया। तो ऊपर का देख लेते हैं, मुरिया। ऊपर का मुरिया। मुरिया, मुरिया जनजाति। तो मुरिया है, मुरिया बस्तर में मिलेगा, कोंडागांव में मिलेगा, है ना, कांकेर में भी मिलेगा वो। कांकेर में, ऊपर वाले क्षेत्र में, मतलब कांकेर में भी मिलेगा, नारायणपुर तक में मिलेगा आपको। तो जो मुरिया है, मुरिया बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर। बस्तर, बस्तर, कोंडागांव, है ना, कांकेर, नारायणपुर, मुरिया। मुरिया कहने का मतलब थोड़ा ऊपर में है ना। मुरिया किन से ऊपर में है? बाकी लोगों से ऊपर में, ऊपर वाले भाग में है मुरिया जनजाति। हो गया मुरिया। मुरिया में क्या क्या लिख लिए? कोंडागांव, बस्तर, है ना, नारायणपुर, कांकेर, ये सब लिख लियो। ये हो गया मुरिया। मुरिया का लिख लिए। अब बचा है क्या? ये दोरला। दोरला, तो दोरला को लिखो बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। ये उसके बाद है गदबा, नीचे गदबा। तो बीजापुर क्षेत्र में गदबा, बीजापुर क्षेत्र में गदबा, बीजापुर क्षेत्र में गदबा। गदबा का कुछ जो है मात्रा यहाँ पे बस्तर क्षेत्र में भी पाया जाता है, तो वहाँ वहाँ पे लिख लो। और बस्तर, बस्तर भी लिख लो साथ। कहाँ लिखो? बीजापुर और बस्तर क्षेत्र, बीजापुर और बस्तर, गदबा। हो गया गदबा। गदबा के बाद क्या लिखे? अभी कोया लिखे, तो कोया बीजापुर। कोया में लिखो बीजापुर। हो गया, इतना याद हो गया। अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे हलवा। ऊपर हलवा, हलवा। लिख लियो ऊपर हलवा। हलवा, तो हलवा, हलवा देखो कहाँ पे बोल रहा हूँ? कांकेर क्षेत्र में हलवा। कांकेर क्षेत्र में हलवा, तो हलवा मानपुर, मोहला, बालोद, धमतरी, कोंडागांव, है ना, नारायणपुर, इन सब क्षेत्रों में हलवा मिलेगा आपको। हलवा, हलवा इतना फैले हुए कि वो दंतेवाड़ा तक में मिलेगा, बस्तर क्षेत्र में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मुरिया भी आपको दंतेवाड़ा क्षेत्र में मिल जाएगा, मुरिया। लेकिन मेन कैसा बोल रहा हूँ, इस क्षेत्रों में है, ऐसे ऐसे करके फैले। अब एकदम से बोलेंगे हम, एकदम से बोलेंगे कैसे? कोया। अब कोया इधर कांकेर क्षेत्र में एकदम से नहीं मिलेगा आपको, बट कैसे बोल रहा हूँ, हलवा, हलवा जो है फैला हुआ, क्योंकि इधर हल्बी बोली बोलते हैं, हलवा लोग ज़्यादा फैले हुए, तो हलवा। हलवा कैसे? कांकेर, कांकेर मुख्य उसका क्षेत्र, कैसा क्षेत्र बोल रहा हूँ? कांकेर क्षेत्र, हलवा लोगों का। तो आप बालोद जाएंगे, बालोद क्षेत्र में, तो भी आपको हलवा लोग मिलेंगे, है ना, हल्बी बोलने वाले। तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, इन सब क्षेत्रों में हलवा मिलेगा। कांकेर, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, कोंडागांव, नारायणपुर, इन सब क्षेत्रों में क्या मिलेगा? इन सब क्षेत्रों में हलवा जनजाति, हलवा जनजाति। अब इधर की और जनजाति है जो नीचे साइड ही है, मतलब ये कांकेर है और कांकेर से लगे हुए इस क्षेत्र में और भी जनजाति है। तो एक है यहाँ पे
हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? भुंजिया है ना, भुंजिया। और खाते हो वाला भुंजिया नहीं है ना, भुंजिया। और ऊपर में लिख लो यहीं पे कमार, यहीं पे क्या बोल रहा हूँ, कमार। एक लिए एक एक है भुंजिया और दूसरा है ये कमार, भुंजिया और कमार। कहाँ पे, गरियाबंद क्षेत्र में, गरियाबंद क्षेत्र में भुंजिया और क्या लिखे हैं, कमार। तो भुंजिया को लिखो भुंजिया, भुंजिया में लिखो, भुंजिया में धमतरी वाला क्षेत्र नीचे वाला, धमतरी का नीचे भाग। देखो ये मैप में देखना, आप लोग मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो निकला हुआ है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, गरियाबंद वाला। और देखो यहीं पे है, यहीं पे धमतरी आया हुआ, जुड़ा हुआ है, सटराइज। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ जैसे कमार और कौन लोग बोल रहे हैं, भुंजिया लोग यहीं पे। तो ये लोग इधर भी है ना इधर। तो धमतरी का जो सिहावा नगरी क्षेत्र है नीचे साइड पर, तो उधर आपको क्या मिलेगा, भुंजिया और कमार लोग मिलेंगे, है ना। तो भुंजिया में लिखना गरियाबंद, गरियाबंद और धमतरी, गरियाबंद धमतरी। और कुछ मात्रा में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोंडागांव में भी मिल जाएगा, क्योंकि देखो कोंडागांव भी उधर यहीं पे जुड़ा हुआ है, यहीं पे कुछ मात्रा में यहाँ पे। तो यहाँ पे भुंजिया है, तो इस ऐसे पट्टी बना के एक यहाँ पे बोल रहा हूँ, भुंजिया लोग गरियाबंद क्षेत्र, गरियाबंद धमतरी, धमतरी और कहाँ पे, कोंडागांव, भुंजिया। लिख लिए भुंजिया। गरियाबंद, गरियाबंद धमतरी और कोंडागांव, यहाँ पे भुंजिया, भुंजिया। भुंजिया के ऊपर क्या रखे हैं, कमार, कमार रखे। तो कमार जो है गरियाबंद धमतरी और कुछ मात्रा में ऊपर, गरियाबंद धमतरी और थोड़ा सा ऊपर महासमुंद क्षेत्र में भी, महासमुंद क्षेत्र में भी कमार। तो कमार का क्या 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 लिखे हो, कमार में गरियाबंद धमतरी और महासमुंद, गरियाबंद धमतरी और महासमुंद। मेन क्षेत्र कौन सा है उनका, गरियाबंद मेन, और उसके आसपास का जैसे जोड़ रही है, और धमतरी जोड़े और महासमुंद जोड़े। याद हो गया इतना। खास करके दक्षिण की जनजाति हो गए, किधर की जनजाति, दक्षिण की जनजाति, दक्षिण की। तो बस्तर वाला क्षेत्र जनजाति ऑलमोस्ट लगभग हो गया है, और जो बचे रहेंगे उसको बाद में करेंगे। जो इंपॉर्टेंट जनजाति है वो सब लगभग हो गया है। बोलो कमार, भुंजिया, हलबा, मुरिया, परजाधुरवा, भत्रा, अबुज माड़िया, कोया, गदबा, दोरला और दंडामी माड़िया। हो गया ना याद। आगे बढ़े। लिख तो लिए हो। अच्छा ये क्षेत्र देखो, ये मैकल श्रेणी, ये वाला मैकल श्रेणी है आपको पता है? तो मैकल श्रेणी में, मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में बैगा जनजाति मिलती है और अगरिया। मैकल श्रेणी क्षेत्र में कैसी जनजाति, बैगा, बैगा तो सुने होंगे ना, बैगा जनजाति सुने होंगे, इसको नहीं बताया आप लोग। लेकिन मैकल श्रेणी क्षेत्र में कैसी जनजाति, बैगा। इस क्षेत्र में बैगा जनजाति, बैगा, और बोल रहा हूँ अगरिया, अगरिया। मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र में बैगा और अगरिया। तो ये बैगा बना दिया, बैगा और इधर अगरिया। मैकल श्रेणी क्षेत्र में, तो मैकल श्रेणी क्षेत्र में राजनांदगांव आता है कि नहीं आता, आता है। तो राजनांदगांव क्षेत्र में भी क्या मिलेगी, बैगा, बैगा नहीं बोलो, है ना, बैगा, बैगा। ऊपर वाले खैरागढ़ वाले क्षेत्र में बैगा मिलेगा कि नहीं, मिलेगा बैगा। उसके ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कबीरधाम में, कबीरधाम में इधर पूरा बिलासपुर तक बैगा गया है, और ऊपर इधर जीपीएम, इधर क्षेत्र में भी। अगरिया कैसे, अगरिया भी ऐसे ऊपर जाते जाते कोरिया क्षेत्र तक चला गया है ना। जीपीएम, मुंगेली, ये सब क्षेत्र में क्या मिलेगा,
इधर जो है मैकल श्रेणी क्षेत्र में क्या मिलेगा, बैगा और अगरिया। मैकल क्षेत्र है पूरा मैकल श्रेणी, तो आप बैगा लिखो और उसके बगल में लिखो मैकल श्रेणी क्षेत्र। आगे बढ़े, इधर कवर्धा है ना, इस क्षेत्र में कवर्धा, और इस इधर आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, कवर्धा के आगे देखो ये कवर्धा, कवर्धा, और कवर्धा से ऐसे, कवर्धा से मुंगेली होते हुए कहाँ जाओगे, कवर्धा मुंगेली और बिलासपुर। तो कवर्धा से मुंगेली बिलासपुर थोड़ा सा ऐसे जा रहे हो आप लोग, तो कवर्धा मुंगेली ऐसे बिलासपुर जाओगे इस क्षेत्र में, तो आपको मिलेगा कौन सी जनजाति, प्रधान। कौन सी जनजाति, प्रधान, प्रधान जनजाति। कौन सी जनजाति बोल रहा हूँ, प्रधान, प्रधान, याद करते जाओ, प्रधान। भैना, ये दूर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भैना। बिलासपुर में ही भैना, हो गया, भैना। बिलासपुर में ही, यही बिलासपुर में ही लिख रहे हो ना, बिलासपुर में ही धनवार, बिलासपुर में ही धनवार। और बिलासपुर में ही भारिया। यहाँ पे लिख रहा हूँ तो छोटा पड़ रहा है, लेकिन आप समझ जाना कि ये भारिया, बिलासपुर में ही। बिलासपुर वाले क्षेत्र में क्या बोलूँ, प्रधान हो गया, भैना हो गया, धनवार हो गया और भारिया। भैना, प्रधान, हो गया, भैना, प्रधान, भारिया, धनवार। ठीक, आगे बढ़े। देखो बिलासपुर से इधर आओगे तो जांजगीर चांपा है ना, देखो बिलासपुर के बगल में जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के नीचे है बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार क्षेत्र में बिंझवार, बलौदा बाजार क्षेत्र में बिंझवार। बिंझवार जो सुने ना, वीर नारायण सिंह, हाँ, सोना खान वाला, तो सोना खान कौन से क्षेत्र में, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, सोना खान जो है बलौदा बाजार में, तो यहाँ पे बिंझवार, बिंझवार, बिंझवार। कहाँ पे बोल रहा हूँ, बलौदा बाजार में ना, बलौदा बाजार। ये बिलासपुर हो गया, और बिलासपुर में साथ में इसको लिख दिए हुए ऐसे, बिलासपुर में नीचे आ गया ना लिखते लिखते, तो बिलासपुर वाला क्षेत्र हो गया। और बिलासपुर के बगल में जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के नीचे क्या बोलो, बिंझवार। जांजगीर चांपा के नीचे बलौदा बाजार क्षेत्र में बिंझवार, तो बिंझवार, ये बिंझवार हो गया। बैगा, अगरिया, है ना, प्रधान, बिलासपुर में भैना, बिलासपुर में धनवार, बिलासपुर में भारिया, है ना। उसका और एक्सटेंशन करूंगा, मतलब इधर आगे बढ़ते जाएंगे ये लोग। भारिया लोग कैसे हैं, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ क्षेत्र ऐसे टाइप के फैले हुए। जैसे धनवार लोग, भैना लोग भी इधर क्षेत्र में फैले, लेकिन प्रधान लोग कैसे इस क्षेत्र से आए हैं। प्रधान लोग कहाँ से आए, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर। अब ये जो है भारिया, भैना, ये सब क्षेत्र इधर जाएंगे, इस तरफ फैलते जाएंगे इधर। ये हो गया बिंझवार। बिंझवार कहाँ पे बोल रहा हूँ, बलौदा बाजार। बिंझवार है कहाँ पे, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार क्षेत्र में। ऊपर में यहाँ पे ये बलौदा बाजार। अब बलौदा बाजार के बगल में देखो क्या है, महासमुंद। तो यहाँ बलौदा बाजार के बगल में महासमुंद, ये महासमुंद। महासमुंद में सौरा, क्या है, सौरा। महासमुंद क्षेत्र में सौरा।
लेकिन मेन कैसे याद रखना है आपको, याद रखे रहना बिलासपुर करके, है ना। बिलासपुर अगर ऐसे भी पूछ देता है कौन से संभाग में पाया जाता है, तो ये सब कौन से संभाग में आता है, बिलासपुर संभाग वाले क्षेत्र में, तो बिलासपुर करके याद रखे रहना आपको, बिलासपुर। प्रधान को भी आपको क्या याद रखना है, बिलासपुर ही याद रखे रहना। अगर पूछ दे कि हाँ कवर्धा में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो कवर्धा में भी पाया जाता है, तो बिलासपुर को याद रखे रहना, इसलिए मैं बिलासपुर में रखा हूँ सबको। प्रधान, भैना, धनवार, भारिया, तो धनवार को क्या लिखे हो, धनवार बिलासपुर क्षेत्र, धनवार को लिखे रहना बिलासपुर क्षेत्र। भारिया को भी सेम भैना के जैसे सेम भारिया को लिखो। बिंझवार, अब लिख लो बिंझवार, बिंझवार कैसे, बिलासपुर बलौदा बाजार, देखो बिलासपुर बलौदा बाजार और इधर महासमुंद क्षेत्र में, बिलासपुर बलौदा बाजार महासमुंद क्षेत्र में कैसी जनजाति, बिंझवार। ऊपर में, उसके ऊपर में रखना कंवर, उसके ऊपर में कंवर, उसके ऊपर रखना कंवर। कंवर, तो जैसे आप भैना भारिया को लिखे, कंवर भी वैसी, कंवर कहाँ, रायगढ़ तक पूरा कंवर, बिलासपुर से कहाँ तक, रायगढ़ तक। बिलासपुर से रायगढ़ वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, कंवर जनजाति। बिलासपुर से रायगढ़, बिलासपुर से रायगढ़ वाले क्षेत्र में कंवर, हाँ आर है वो रायगढ़ है, ये वाला ना, ये आर बोल रहा है रायगढ़। कंवर जो है बिलासपुर हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, रायगढ़ क्षेत्र में, बिलासपुर जांजगीर चांपा रायगढ़ क्षेत्र में कैसी जनजाति, कंवर जनजाति। आपको समझाने का मतलब ये है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोकेशन इनका देख रहे हैं मेन। बिंझवार नीचे बलौदा बाजार, ऊपर जांजगीर चांपा क्षेत्र में कंवर, जांजगीर चांपा क्षेत्र में कंवर, कंवर। सौरा कहाँ है, सौरा का लिखे हो क्या, सौरा नहीं लिखे हो, तो सौरा जो है, सौरा महासमुंद रायगढ़ क्षेत्र में, महासमुंद रायगढ़ क्षेत्र में, तो महासमुंद है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है और उसके बाद रायगढ़ है। महासमुंद, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में कैसी जनजाति, शौरा, शौरा। हाँ सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वही है, रायगढ़ बस, शौरा। याद हो गया इतना। तो ये कैसे क्षेत्र का हो गया, ये मध्य क्षेत्र का हो गया लगभग, है ना, मध्य क्षेत्र की जनजाति, मध्य क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति हो गई। अच्छा एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, दुर्ग में कंडरा, दुर्ग में कंडरा, दुर्ग में कंडरा बोल रहे हैं मतलब राजनांदगांव में भी कंडरा मिलेगा, रायपुर में भी कंडरा मिलेगा, बालोद में भी कंडरा और बेमेतरा में भी कंडरा, है ना, उसके चारों तरफ क्या रख लेना, कंडरा। दुर्ग में कंडरा लिखो बस, दुर्ग में कंडरा हो गया। इतना आप याद करके आना, ठीक है। 8 बज गया है, क्लास छोड़ देते हैं, नहीं तो पूरा 42 करेंगे तो 9 बज जाएगा आज, ठीक। इतना याद करके रखे रहना, कल इतना पूछूंगा उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे कल।